हेलो दोस्तों, वीके ज्ञान सेंटर में स्वागत है आपका। अभी जो हमारी सरकार है, एक से एक बिहार सरकार एक से एक अपडेट लाने का काम कर रही है। बोला गया कि जनगणना 2027 को लेकर बिहार में तैयारी अब मिशन मोड में काम कर रही है। शुरू हो चुकी है, सीमा स्थिरीकरण लागू कर दिया गया है ताकि जनगणना तय प्रशासनिक ढांचे के अनुसार से ही हो। साथ ही इनका राज्य में महत्वपूर्ण निर्णय है कि सीमा स्थिरीकरण लागू, अब सीमा में बदलाव नहीं होगा। तो हमारे जो अभी अपडेट आ रहे थे, बोल रहे थे कि सीमा जो है चेंज होगा, स्थगित कर दी गई है। 31 लेकर के 31 मार्च 2027 तक सीमा स्थिरीकरण लागू होगा। लागू कहने का मतलब हुआ जब जो डेट है, यहाँ तक की जो सीमा है अस्थिर रहेगी, अपने जैसे वैसे ही होगी। इस अवधि में किसी भी ग्रामीण, शहरी हो या ग्रामीण हो, इकाई की सीमा या क्षेत्राधिकार नहीं बदला जाएगा। कोई बता रहे थे कि जो क्षेत्र समीकरण है जो बदला जाएगा, ये जो गांव आ रहे हैं वो बाढ़ आ रहे हैं, वो बाढ़ में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे 31 मार्च 2027 तक यह सीमा जो है अस्थिर रहेगी, जहां है वहीं तक रहेगी। जनगणना जो होगी उसके बाद ही यह कुछ हो पाएगी। तो बिहार के 534 ग्रामीण में और 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर जनगणना होनी है। जनगणना का काम तय समय सीमा, अगली बार जो हमारे पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना 2027 में पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होनी है। जिलों में जनगणना कोषांग और जिला समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं। विशेष क्षेत्र में छावनी हो गए हो, जेल हो गए हो, रेलवे हो गए हो, वन क्षेत्र हो गए हो आदि सूची तैयार हो गई। प्रशिक्षकों का चयन जो है, ट्रेनिंग शेड्यूल और जो है डिजिटल मैपिंग पर फोकस रहेगी। फरवरी में जो निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी में सभी डीएम और नगर आयुक्तों के राज्य स्तरीय सम्मेलन भी होना है। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। जनगणना जो होनी है 2027 की 2 चरणों में होगी। पहला चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होनी है। जो जनगणना है 2027 की 2 चरणों में होगी। पहला जनगणना जो होगी सूचीकरण और मकानों की जो है उसमें गणना की जाएगी। यह चरण अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच में 30 दिनों में पूरी होनी है। इस चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके जो यह पहला चरण है, इसमें से आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बताना होगा जो पूछेंगे कि क्या है नहीं है, ये सब बातें। इस चरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नोडल, जो जनगणना 2027 की तैयारी क्षेत्र में राज्य स्तर पर अहम फैसले लिए जाएंगे। जनगणना 2027 को तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठी होगी। जनगणना कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित करने पर जोर भी दी गई है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय का निर्देश भी दिए गए हैं। लक्ष्य क्या होनी है? तो लक्ष्य जो है जनगणना का काम जो है पारदर्शी और सुचारू तरीके से होनी है। दोस्तों, जनगणना की जो 2027 की शुरुआत होगी, बिहार में घर घर मकान सूचीकरण होंगे। भारत सरकार अधिसूचना के अनुसार जनगणना की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई, जो कि 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक घर घर सर्वेक्षण होना है। इस दौरान मकान सूचीकरण किए जाएंगे। सभी नागरिकों से सहयोग की अपील जो हमारे बिहार सरकार कर रही है। चीज बताएं, जो आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। सही जनगणना होगी तो सही विकास योजना होगी। जनगणना सिर्फ संख्या नहीं, विकास की नींव रहने वाली है। अभी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आवास में, रोजगार में और सड़क जैसी योजनाओं का आधार भी बनेगी। इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि सही और पूरी जानकारी दें। सही आंकड़ों से सरकार योजनाओं से सही जगह तक पहुंचाएंगे। जनगणना की जानकारी नागरिकों की सुविधा के लिए स्व गणना ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जो कि 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक ऑनलाइन जानकारी आप भर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति खुद पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया में और तेजी होगी। मान लें कि यह जनगणना जो आप घर बैठे कर सकते हैं, यह पूरी तरह से डिजिटल होने की है। जो सर्वे भी होगी तो वह डिजिटल होगी। आप खुद अपने से भी जनगणना कर सकते हैं, तो वो भी डिजिटल होगी। जो भी आप रिकॉर्ड दें सरकार को, और उससे एक बिहार है जो कि तेज रफ्तार में काम करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर अपडेट आती है तो हम बताने का काम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।